ये वीडियो 16 तारीख की है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा चुकी थी कि हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, सब कुछ ठीक था, थोड़ा बहुत नाश्ता किए और फिर सभी लोग सो गए थे। अब सोने के बाद अभी बज रहे हैं दिन के 3 और स्टेशन आता है लुधियाना में हमारे लिए खाना आया अंदर से, शहर से। मेरे भाई के दोस्त ने भेजा, ये 7-8 पैकेट खाना था और खाने वाले कम थे और खाना बहुत ज़्यादा था। मतलब ये स्पेशल थाली थी, बहुत अच्छा सा पंजाबी खाना था, इसमें बिल्कुल वेजिटेरियन खाना था जैसे हम लोग पसंद करते थे। और दोपहर में सोने के बाद किसी को भूख नहीं लगी थी, सभी कोई सोए पड़े थे आलस में और सभी लोगों ने संतरा खाया। इसके बाद थोड़ी बहुत खाने के बाद थाली बांट दी गई और फिर हम सो गए। 2 थाली हमारी यूज हुई थी और 5-6 थालियाँ बांट दी गई। इसके बाद हम सोए। दूसरे दिन 17 तारीख को पहुंच गए 2 बजे इंदौर। इसके बाद पहुंच गए घर। वहाँ शंकर जी की स्थापना थी, तो वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग उन लोगों ने हमें प्रसाद दिया। दोपहर में 2 बजे ऊपर गए, नहाए धोए, खाए पिए, फिर सो गए। मेरे बेटे 17 तारीख की शाम की इन्होंने ही भगवान शंकर की स्थापना का अनुष्ठान किया था, तो सभी लोगों का सहयोग लेकर के इन्होंने स्थापना कराई बहुत अच्छे तरीके से। बड़े ज़ोर शोर से 2 दिनों की पूजा हुई, मतलब 16 तारीख की और 17 तारीख की। ये हवन कुंड भी लाया गया, बड़े हवन किया गया और भंडारा किया गया। इसमें हम लोगों ने भी खाना खाया, सभी लोगों ने खाना खाया। शाम को खाना हम लोग नहीं बनाए, फिर नीचे ही आके खाए। जहाँ तक पूरे कैंपस के लोग सभी नीचे खाए और बच्चों ने बहुत काम किया यहाँ पास और हम लोग भी बैठे हैं, मेरी मम्मी बैठी हैं और सभी की मम्मियाँ हैं यहाँ पे। और ये हैं भगवान शंकर, बहुत अच्छी तरीके से स्थापना कराई गई जैसे होती है विधि पूर्वक पूरे परिवार के साथ। और यहाँ शाम को और सुबह आरती होती है, पंडित जी भी लग चुके हैं। और ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति देखिए। और ये वीडियो है 19 तारीख की। 19 तारीख को पड़ रही थी वट सावित्री की पूजा और ये बज रहे हैं सुबह के 7:30 सॉरी। और मैं पूजा करवाने इनको यहाँ ग्राउंड पे लेके आई हूँ। मेरे को पूजा नहीं करनी है क्योंकि मेरी सासू माँ का देहांत हुआ था, तो हम लोग पूजा नहीं करते हैं, पूजा देख लेते हैं। देखने का ही इतना फल होता है, कहते हैं कोई पूजा करे तो देख ले, तो उसका इतना फल होता है। और यहाँ इनके कैंपस में ही बहुत सुंदर बूढ़े बरगद का पेड़ था जहाँ इन लोगों ने पूजा करी। कुछ चल के आना पड़ा तो कोई बात नहीं। और मैं यहाँ मोर की तलाश में हूँ। देखिए मोर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। माँ डांटती हैं, कहती हैं कि तुम ना बचपन से ऐसी हो, किसी चीज़ पशु पक्षी के पीछे पड़ना तुम्हारी पुरानी आदत है। और यहाँ इनकी चल रही है पूजा। तो ये पूजा में क्या क्या सामग्री रखी थी कि धागा बना के रखी थी, 12 लड़का और चने की दाल, गुड़, खरबूजे, फल। और ये तो बरगद बना के लाई थी, ये छिंदवाड़ा की हैं जो उनकी सहेली हैं। हमारे यहाँ बरगद नहीं बनाई जाती, बरगद यानी आटे का बरगद बनाते हैं, वो हम नहीं बनाए थे। मैं गुलमोहर के फूल तोड़ के लाई हूँ, देख लीजिए, रख दी हूँ कि यहाँ पार्क में बहुत सारे फूल हैं मगर ये गुलमोहर का फूल मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इनकी पूजा हो गई है, हवन हो रहा है। और 12 धागा लपेटा जाता है बरगद में, 12 लड़का धागा जो है तो लपेटा जाता है और गले में भी पहना जाता है। बहुत अच्छी सी हम लोग पूजा किया करते थे वट सावित्री की, मगर इस समय अब हमारी सासू माँ को नहीं पसंद था, तो वो कहती हैं कि अब तुम पूजा मत करो, देखो बस। और ये देखिए 12 लड़ी का धागा मतलब घुमाया जाता है और इनकी प्रदक्षिणा भी करी जाती है। और ये सावित्री ने अपने पति को यमराज के हाथों से बचाने के लिए व्रत किया था, तो वो तो सतयुग की बात थी, आज कलयुग की बात है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। और देखिए मेरी मम्मी भी पूजा कर रही हैं, इतनी सियानी हो गई हैं पर फिर भी मम्मी हमारी पूजा पाठ में हमेशा आगे हैं। और थोड़ा सा बगल में जो है किसी दूसरे का पेड़ था तो इन लोगों को दिक्कत हो रही थी, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से बरगद की पूजा करी है। बरगद में जो बर्रों निकलती है उसी से नया पेड़ तैयार हो जाता है, तो ये पेड़ ऐसे ही तैयार हुआ था।
और इसके बाद बरगद का जो कोपल होता है उसको 12 टुकड़े में करके और निगला जाता है, जो मम्मी लोगों ने किया शरबत के साथ। मैं शरबत बना रही थी दूर से, तो इन लोगों ने शरबत पिया, गले मिला, एक दूसरे को टीका किया। जितनी भी सुहागन को टीका करे तो उतना ही अच्छा माना जाता है। मेरे को प्रीति चूड़ी दे रही हैं कि दीदी आप भी पहन लो, चूड़ी पहनने में कुछ नहीं है, धागा पहनने में है। तो धागा मैं नहीं पहनी, ये मम्मी हमारी धागा पहन रही हैं। और मैं वीडियो बनाने में इतनी मस्त थी कि आपको दिखा नहीं पाई। और ये देखिए, ये हैं उनके, हमारी प्रीति की सहेली। और ये देखिए मोर की तलाश मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, चारों तरफ मैं मोरों को ढूंढ रही हूँ। तो ये मोरनी है, ये मोर नहीं है। मैं आपको आगे मोर भी दिखाऊंगी। देखिए मैं कहाँ घुस घुस के वीडियो बनाई हूँ आप लोगों को मनोरंजन करने के लिए। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कबाड़ भरा था, कहीं सांप बिच्छू भी हों, फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाई थी। और ये देखिए बड़ा सा मोर है जो दीवार के पीछे पीछे घूम रहा है। मैं बहुत निराश हो गई थी कि मैं घंटों से मोरों के पीछे घूम रही हूँ, मगर एक भी मोर मेरे सामने नहीं आया। तो भगवान की कृपा से 3-4 मोर मेरे सामने आ गए। देखिए ऊपर पे चढ़ा बैठा है एक मोर, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। ये उतर गया। और आगे का दिखाती हूँ आपको, भले आप बोर होते हो तो हो जाइए। ये देखिए मैं कहाँ घुस के इस मोर की वीडियो बनाई हूँ। ये मोर ही बैठा है झाड़ियों के बीच में, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि मैं कितना मेहनत करी है। सिर उठा दिया तो आप मोरों की छटा जो है तो देखते ही बनती है। तो आप लोग भी देखिए, मैं कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल जाती हूँ तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, उसे इग्नोर करिएगा। और इस मोर के लिए मैं कंकड़ बीन रही थी कि इसको मारूं तो मतलब कंकड़ से हटाऊं, तो मेरे को कंकड़ ये मिल गया, कंकड़ ये मोर गया भाग। और आगे देखिए इधर पार्क में मोर ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो आप लोग देखिए मोरों की सुंदरता। मैं अपने मायके से आती हूँ तो हमेशा उनके मंदिर में दिया जला के आती हूँ। बज रहे हैं 3 और हमारा निकलने का समय हो गया। हम फलाहार वगैरह करके और घर से ही निकले थे, क्योंकि रिक्रेन में नहीं करना था कुछ। और प्रीति सब कुछ कर दी थी तैयारी। ये भुट्टे भी रख रही हैं। रानी का खाना रखा गया था हमारा और मम्मी के लिए फल। मैं जिस दिन से आई थी उस दिन से इस कबूतर की देखभाल में लगी थी। और वहाँ भगवान की पूजा हुई थी, वहाँ गेहूँ था तो वहाँ से गेहूँ उठा के लाई थी और दिए में पानी रख दी थी। और मैं जा रही हूँ तो कबूतर से ही मिलने आई हूँ। बड़ी खुशी होती है मगर जाने में बड़ा दुख होता है। तीनों लोग खड़े रह गए और हम चले गए। मेरे को बहुत दुख होता है, मैं दूसरे का तो नहीं कह सकती। और वहाँ से रोते मम्मी भी रो रही हैं, मेरे को भी रोना आ रहा है। कितनी भी कोशिश करूँ कि आंसू बंद कर लो मगर आंसू बंद नहीं होते। मेरे को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। हम इसी कैंपस से फिर से अंदर से जा रहे हैं। ये लास्ट बार आपको दिखा रही हूँ। और ये रानी भी बहुत उदास है, मम्मी तो है ही और मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। और ये फल काट के रख दिए थे एक बॉक्स में, तो इसको हम लोगों ने खा लिया ट्रेन में। और चुपचाप सोने की करेंगे तैयारी अभी।